धाम में एक धनी व्यापारी रहते थे। नाम था गोविंद दास। उनका बहुत बड़ा व्यापार था। सोने चांदी के आभूषण बेचते थे। उनके पास सब कुछ था, बड़ा मकान, नौकर चाकर, धन दौलत। पर उनके मन में महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति थी। हर रोज सुबह मंदिर जाते, दर्शन करते, दान देते, महाप्रसाद लेते। गोविंद दास की भक्ति पूरे पुरी में मशहूर थी। गोविंद दास का एक नियम था, हर शनिवार को वे मंदिर में भोग चढ़ाते। और वो भी कैसा भोग, सोने की थाली में। पंचमेवा, रबड़ी, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सब्जी, क्या क्या नहीं होता, पूरे 56 भोग की तरह। पुजारी भी उनका बहुत सम्मान करते। आखिर इतना दान देते थे, इतना भोग चढ़ाते थे। एक दिन की बात है, गोविंद दास अपनी दुकान में बैठे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आए, बहुत कमजोर, फटे पुराने कपड़े। बोले, बेटा मुझे कुछ मदद चाहिए। मेरी बेटी की शादी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ उधार दे दो, जल्दी लौटा दूंगा। गोविंद दास ने ऊपर से नीचे तक देखा उस ब्राह्मण को, फिर बोले, आप लौट आओगे कैसे? देखो तो कैसे लग रहे हो। पहले खुद का पेट भरना सीखो, फिर बेटी की शादी की सोचना। ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए। गोविंद दास बोले, मेरे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। बेचारा वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर चला गया। गोविंद दास को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे अपने काम में लग गए। शाम को जब घर आए तो उन्होंने अगले दिन शनिवार के भोग की तैयारी शुरू कर दी। नौकरों को आदेश दिया, सबसे अच्छा भोग बनाना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रात में गोविंद दास सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि महाप्रभु जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा गंभीर है, कोई खुशी नहीं। गोविंद दास घबरा गए। बोले, महाप्रभु क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? जगन्नाथ जी बोले, गोविंद तुम मेरे बड़े भक्त हो ना, रोज मंदिर आते हो, भोग चढ़ाते हो, दान देते हो, पर तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है यह मैं परखना चाहता हूँ। गोविंद दास बोले, महाप्रभु मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, आप मेरी परीक्षा लीजिए, मैं तैयार हूँ। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, ठीक है गोविंद, कल मंदिर आना, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे और 3 काम करने होंगे, तभी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा होगी। गोविंद दास बोले, जी महाप्रभु, मैं जरूर आऊंगा। सुबह हुई। गोविंद दास उठे, नहा धोकर तैयार हुए, अपना महंगा भोग लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, भोग चढ़ाया, फिर बाहर आकर खड़े हो गए। अब प्रभु का इंतजार करने लगे कि कब वे प्रकट होंगे, कब परीक्षा लेंगे। तभी एक भिखारी आया, बहुत गंदा, बदबू आ रही थी। हाथ फैलाकर बोला, बाबू साहब कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। गोविंद दास को गुस्सा आ गया। बोले, अरे हट यहाँ से, मैं भगवान का इंतजार कर रहा हूँ, तू बीच में मत आ। भिखारी बोला, बाबू साहब बस एक रोटी दे दो। गोविंद दास ने धक्का देकर हटा दिया। थोड़ी देर बाद एक बीमार आदमी आया, खांसता हुआ बोला, भाई साहब मुझे दवाई के पैसे चाहिए, बहुत बीमार हूँ। गोविंद दास बोले, मैं यहाँ भगवान से मिलने आया हूँ, तुम लोग परेशान मत करो। वो आदमी भी चला गया। फिर एक छोटा बच्चा आया, रो रहा था। बोला, काका मैं भूल से रास्ता भटक गया, मुझे मेरे घर पहुँचा दो ना। गोविंद दास बोले, अरे मैं अभी व्यस्त हूँ, किसी और से पूछो। बच्चा रोता हुआ चला गया। पूरा दिन बीत गया। गोविंद दास इंतजार करते रहे, पर महाप्रभु नहीं आए। शाम हो गई। गोविंद दास निराश होकर घर लौट आए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। सोचा, महाप्रभु ने वादा किया था, फिर आए क्यों नहीं। रात को फिर से महाप्रभु सपने में आए, पर इस बार उनका चेहरा और भी गंभीर था। गोविंद दास बोले, महाप्रभु आप आए नहीं, मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। जगन्नाथ जी बोले, गोविंद मैं 3 बार आया था, पहली बार भिखारी बनकर, दूसरी बार बीमार बनकर, तीसरी बार बच्चे के रूप में, पर तुमने हर बार मुझे भगा दिया। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम असफल हो गए। गोविंद दास को जोर का झटका लगा। बोले, महाप्रभु वो भिखारी आप थे, वो बीमार आप थे, वो बच्चा आप थे, मुझे कैसे पता चलता? जगन्नाथ जी बोले, गोविंद यही तो समस्या है, तुम मुझे सिर्फ मंदिर में ढूंढते हो, सोने की मूर्ति में ढूंढते हो, पर मैं तो हर जीव में हूँ, हर भूखे में, हर बीमार में, हर बेसहारे में। तुम रोज मुझे भोग चढ़ाते हो, पर उस भूखे को एक रोटी नहीं दे सके। तुम मेरी आरती करते हो, पर उस बीमार की मदद नहीं कर सके। तुम मेरे दर्शन करते हो, पर उस बच्चे को उसके घर नहीं पहुंचा सके। यह कैसी भक्ति है गोविंद? गोविंद दास के आंसू निकल आए। बोले, महाप्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अहंकार में आ गया था, मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर आज समझ आया कि मेरी भक्ति खोखली थी। जगन्नाथ जी बोले, गोविंद भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं होती,
भक्ति मानवता में है। जो भूखे को खिलाता है वो मुझे खिलाता है, जो बीमार की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, जो असहाय की मदद करता है वो मेरी मदद करता है। तुम्हारे सोने की थाली से ज्यादा मुझे उस एक रोटी की कीमत है जो प्रेम से दी जाए। तुम्हारे महंगे भोग से ज्यादा मुझे वो 2 पैसे प्रिय हैं जो जरूरतमंद को दिए जाए। याद रखो गोविंद, मंदिर में मेरी मूर्ति है पर जीवित रूप में मैं हर इंसान में हूँ। गोविंद दास रोने लगे, बोले, महाप्रभु मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। जगन्नाथ जी बोले, मैं तुम्हें मौका देता हूँ गोविंद, कल फिर से वही 3 लोग तुम्हारे पास आएंगे। इस बार तुम क्या करोगे यह तुम पर निर्भर है। अगले दिन गोविंद दास दुकान पर बैठे थे। उनका मन बदल चुका था। तभी वही भिखारी आया। गोविंद दास तुरंत उठे, अपनी जेब से पैसे निकाले, बोले, भाई साहब यह लीजिए और यह रोटी भी लीजिए, भगवान आपको खुश रखे। फिर वो बीमार आया। गोविंद दास ने उसे अपने घर ले जाकर वैद्य बुलाया, दवाई दिलवाई, बोला चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को वो बच्चा फिर आया। गोविंद दास ने अपना सब काम छोड़ दिया, उस बच्चे को कंधे पर बिठाया, पूरे शहर में घूमकर उसका घर ढूंढा और उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। रात को फिर महाप्रभु आए सपने में। इस बार उनका चेहरा खिला हुआ था, मुस्कुरा रहे थे, बोले, गोविंद आज तुमने मेरी असली सेवा की, आज तुमने मुझे 3 बार खिलाया, 3 बार मेरी सेवा की, 3 बार मेरी मदद की, आज तुम सच्चे भक्त बन गए। गोविंद दास बोले, महाप्रभु आज मुझे समझ आया, भक्ति क्या होती है। भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, भक्ति तो जीवन के हर पल में है, हर इंसान की सेवा में है। आज से मैं सिर्फ आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, हर जीव में आपको देखूंगा। जगन्नाथ जी बोले, बस यही तो मैं चाहता था। याद रखो गोविंद, मंदिर में आना, पूजा करना, ये सब अच्छा है, पर इससे भी जरूरी है मानवता की सेवा। जो मेरे नाम पर गरीबों को ठुकराता है वो मुझे ही ठुकराता है, और जो प्रेम से किसी की मदद करता है वो मुझे ही खुश करता है। उस दिन के बाद गोविंद दास बदल गए। अब भी वे मंदिर जाते, भोग चढ़ाते, पर साथ ही रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद भी करते। भूखे को खाना, बीमार को दवाई, बेघर को आश्रय, गरीब बच्चों की पढ़ाई, सब करने लगे। लोग कहने लगे कि गोविंद दास में क्या बदलाव आ गया, पहले तो इतने घमंडी थे, अब इतने दयालु। गोविंद दास मुस्कुरा देते। वे जानते थे कि यह बदलाव महाप्रभु की कृपा से आया है। उस परीक्षा ने उन्हें असली भक्ति सिखा दी थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।